क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बोला कि अब नीट पे हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा उनकी सज़ा कुछ उतनी ज़्यादा कड़क नहीं थी और उससे मतलब गुनहगार डर भी नहीं रहते जो पेपर लीक करवाते थे। हो गया ये पूरी सिंडिकेट का मतलब लीक करवाता है पेपर, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ये पूरा बड़े बड़े पावरफुल लोग करवाते हैं जिनको इसमें से बहुत सारा पैसा कमाते हैं वो लोग। इसमें बिल बहुत खतरनाक था पहले, मतलब ऐसा खतरनाक बिल कि आप भी सोच के आप भी सुनोगे तो आप हड़क जाओगे यार इतना ज़्यादा खतरनाक बिल, अगर मैंने पेपर लिखा है तो मुझको इतनी बड़ी सज़ा मिल जाएगी। 50-50 करोड़ कमा लेते हैं और उसको 10 लाख की मतलब सज़ा होगी, 10 लाख को उसको जुर्माना देना पड़ेगा। उनके पास जितना पावर है, क्योंकि उसका कनेक्शन किसी बीच में पॉलिटिक्स से ज़रूर रहता है, पॉलिटिशियन से, जो कि इन सब चीज़ों में मदद करता है कि अगर डेट यू किया गया है कि अब 2026 में अभी किया गया है, अब जो भी पकड़ाएगा बेसिकली कौन पेपर लीक कराते हैं उसको 10 क्या रेपिस्ट लोग जो कि लोकसभा में, राज्यसभा में, ऐसे में जिनमें मतलब आधा से ज़्यादा लोकसभा में क्या क्रिमिनल बैठे हुए हैं, क्रिमिनल जिन पर केस चल रहा है वो लोग बैठे हुए लोकसभा में। तो गाइस अभी नीट को लेकर बहुत सारा बिल पास होगा क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से बोला कि अब नीट पे हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो भी दोषी होगा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। अब इन पे मतलब नया बिल जारी हो गया। ये बहुत लोगों को लग रहा है कि संविधान में संशोधन हुआ है, नीट पेपर लीक को लेकर जो भी दोषी रहेगा, जो भी गुनहगार रहेगा उसको बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी। तो ऐसी सी बात है क्योंकि इसके पहले वाली सज़ा कुछ उतनी ज़्यादा कड़क नहीं थी और उससे मतलब गुनहगार डर भी नहीं रहते जो पेपर लीक करवाते थे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एक व्यक्ति का पर्सन नहीं कि कोई मैंने करवा दिया पेपर लीक, चाहे किसी एक एक व्यक्ति ने पेपर लीक करवा दिया तो उसका हो गया। ये पूरी सिंडिकेट का मतलब लीक करवाता है पेपर, ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ये पूरा बड़े बड़े पावरफुल लोग करवाते हैं जिनको इसमें से बहुत सारा पैसा कमाते हैं वो लोग पेपर लीक कराते हैं। नॉर्मल पर्सन पेपर लीक नहीं करवा पाएगा, ये काम है आम व्यक्ति करवा पाएगा क्योंकि उसका वहाँ तक पहुँच भी नहीं हो सकता है पेपर लीक तक, ऐसी बात है। लेकिन हाँ इसमें बिल बहुत खतरनाक था पहले, मतलब ऐसा खतरनाक बिल कि आप भी सोच के आप भी सुनोगे तो आप हड़क जाओगे यार इतना ज़्यादा खतरनाक बिल, अगर मैंने पेपर लिखा है तो मुझको इतनी बड़ी सज़ा मिल जाएगी। ऐसा बिल था और वो बिल क्या था, सिर्फ 5 साल के लिए सज़ा था और 10 लाख का जुर्माना देना था जो भी पेपर लीक कराते हुए पकड़ा जाता था। 2024 का ये बिल था कि जो भी पेपर लीक करते हुए पकड़ा जाएगा उसको 5 साल की जेल होगी और 10 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा। और जो लोग पेपर लीक कराते हैं वो लोग 10-10, 50-50 करोड़ कमा लेते हैं और उसको 10 लाख की मतलब सज़ा होगी, 10 लाख को उसको जुर्माना देना पड़ेगा, 5 साल का जेल। 5 साल का जेल तो उनको ऐसे भी नहीं, क्योंकि उसके पास जितना पैसा है वो तुरंत निकल जाए, उनके पास जितना पावर है, क्योंकि उसका कनेक्शन किसी बीच में पॉलिटिक्स से ज़रूर रहता है, पॉलिटिशियन से, जो कि इन सब चीज़ों में मदद करता है कि अगर मैंने फंसा, अगर मैं पकड़ाया गया तो आप मेरी मदद करना। तो ये सब क्योंकि सब मिला जुला हुआ रहता है, ये सिंडिकेट का मामला है। लेकिन वही बिल में 2024 के जो एंटी नीट पेपर लीक था, मतलब एंटी नेशनल बिल बेसिकली कह लो, तो उसमें मतलब बदलाव हुआ, उसमें अपडेट किया गया, उसमें कोई नया बिल पास नहीं, उसमें अपडेट यूँ किया गया कि अब 2026 में अभी किया गया, अब जो भी पकड़ाएगा बेसिकली कौन पेपर लीक कराते हैं उसको 10 साल की जेल हो जाएगी, 5 साल से 10 साल कर दिया और 10 लाख से 10 करोड़ कर दिया गया, सीधे 100 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया कि अगर कोई भी पेपर लीक करवाता है नीट का चाहे किसी भी एग्ज़ाम का तो उसको अब 10 करोड़ जुर्माना देना पड़ेगा और 10 साल का जेल होगा। अब मुझको मतलब प्रॉब्लम है क्योंकि देख लो अगर कोई पेपर लीक करवा रहा है तो वो लोग खुद बिजनेसमैन हो गए हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनको 10 करोड़ उनको देने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई और 10 साल की जेल तो कुछ नहीं है। हमारे देश में क्या रेपिस्ट लोग जो कि लोकसभा में, राज्यसभा में, ऐसे में जिनमें मतलब आधा से ज़्यादा लोकसभा में क्या क्रिमिनल बैठे हुए हैं, क्रिमिनल जिन पर केस चल रहा है वो लोग बैठे हुए लोकसभा में, तो क्या ही उम्मीद रखोगे कि किसी को सज़ा मिल पाएगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। मतलब हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सब एमपी वगैरह जिसमें आधा से ज़्यादा 243 कुछ लगभग 240 से ज़्यादा लोग क्या है उसमें क्या क्रिमिनल केसेस चल रहा है, ऑफिशियल वो भी, अनऑफिशियल में ऑफिशियल चल रहा है। तो क्या ही हो जाएगा, हमारे जैसे पेपर लीक कराने के जेल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब तक नहीं हुआ था, अब क्या होगा। लेकिन हाँ इसमें हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वासन तो दिया है कि अब जो भी पेपर लीक करवाएगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। बस इस पर अच्छा से अच्छा क्या कार्रवाई हो, इस पर अच्छी से अच्छी टीम बैठाई जाए कि हाँ अगर करवाए तो उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि इससे बच्चों का फ्यूचर बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है और बच्चों बहुत लोग की डेथ होती है। पता है 22 बच्चे ने इस बार सुसाइड कर लिया नीट पेपर के कारण। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेसिकली ये सब, क्योंकि बच्चे ही फ्यूचर है देश का, ये जान लो। तो हाँ सरकार को इस पर और अच्छे से अच्छे जोर देना चाहिए और इसमें कड़क से कड़क कानून लाना चाहिए, कड़क से कड़क टीम बैठाना चाहिए, एक्सपर्ट टीम बैठाना चाहिए जो कि करप्शन से दूर रहे, वैसी टीम को, और वो लोग गुनहगार को सच में सजा दे, ऐसी मिलनी चाहिए हमारी टीम। बाकी अच्छा लगा वीडियो इन्फॉर्मेशन एनालिसिस तो फॉलो कर देना।